अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इन्फिनिटी राइड्स के नाम से एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंजन्स। हम डिस्कस करेंगे इंजन्स को कि इंजन्स क्या हैं, इंजन्स किस तरह काम करते हैं, इंजन्स में कौन सी वैरायटीज़ आ रही हैं, किस तरह के इंजन्स आ रहे हैं, और इस सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आए शुरू करते हैं हमारा वीडियो का टॉपिक कि इंजन्स क्या है। इंजन एक हमारा मैकेनिकल मशीन है जिसमें हम फ्यूल डालते हैं और वो फ्यूल को कंज्यूम करते हुए हमें वर्कलोड देती है। ये थी इंजन की एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब अगली बात हम करते हैं कि इंजन्स में कौन सी वैरायटीज़ आ रही हैं। पहले इंजन्स आते थे 2 स्ट्रोक, अब आते हैं 4 स्ट्रोक। मोस्ट कॉमन 4 स्ट्रोक है और इसलिए हम 4 स्ट्रोक को ही डिस्कस करते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं कि 4 स्ट्रोक एक अंडरस्टूड बात है कि 4 स्ट्रोक है, इसमें कोई 4 मैकेनिज्म होंगे या 4 स्ट्रोक होंगे या कोई भी प्रोसेस होगा वो 4 मैकेनिज्म में कंप्लीट होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो ये 4 स्ट्रोक हैं इनकी एक की टर्म्स हैं, उन की टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं। की टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं स्ट्रोक 1 के लिए, जो हम की टर्म यूज़ करते हैं वो है हमारी सक, और उसके बाद हम स्ट्रोक 2 के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो है स्क्वीज़। जो स्ट्रोक 3 के लिए वो है हमारी बैंग, और जो स्ट्रोक 4 है उसके लिए हमारी ब्लो। ये थी हमारी की टर्म। अब स्ट्रोक 1 हमारा सिंपल डिस्कस करते हैं कि स्ट्रोक 1 को सक क्यों कहते हैं। इसमें से जो रोल है वो ये है कि इसमें सारा हमारा फ्यूल अंदर आना है, हमारे वॉल्व्स खुलेंगे, फ्यूल अंदर आ जाएगा, हमारा एयर अंदर आ जाएगा, उसका मिक्सर जो है वो हमारा पिस्टन के ऊपर आ जाएगा और हमारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ये हमारा सिंपल स्ट्रोक 1 है। अब इसके बाद साथ ही हमारा आ जाना स्ट्रोक 2। जैसे ही हमारा स्ट्रोक 2 शुरू होगा, हमारे जो वॉल्व्स ओपन हुए थे इनटेक वॉल्व्स वो सारे क्लोज हो जाएंगे, हमारा पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और जो हमारा अंदर मिक्सचर आया था, हमारे इंजन के अंदर मिक्सचर आया था जो पहले स्ट्रोक 1 के अंदर आया था कि उसमें फ्यूल अंदर आया था, एयर अंदर आई थी, उसका मिक्सचर आ गया था अंदर। अब वो मिक्सचर हमारे पिस्टन ने उसको प्रेस करना है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, इसलिए उसको हम स्क्वीज मैकेनिज्म कहते हैं। अब हमारा तीसरा मैकेनिज्म था बैंग। तीसरे मैकेनिज्म में हमारा क्या होना है कि हमारा जो स्पार्किंग प्लग है उसकी इग्निशन स्टार्ट होगी, उसने स्पार्किंग करनी है, और उसके नतीजे में हमारा मिक्सचर जो अंदर आ चुका है सारा उसकी कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगी और अंदर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, एक चार्ज बनना शुरू हो जाएगा, और हमारा पिस्टन एक बार फिर से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इसमें भी हमारे सारे के सारे वाल्व क्लोज रहेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रोक 4 के ऊपर, जो कि हमारा फाइनल स्ट्रोक है। अब फाइनल स्ट्रोक में क्या होगा कि हमारे जो वाल्व्स हैं वो सारे के सारे क्लोज हैं, लेकिन इसमें हमारे जो वाल्व खुलेंगे वो खुलेंगे हमारे एग्जॉस्ट के वाल्व्स। एग्जॉस्ट वाल्व्स ओपन होंगे, जो रेजिडुअल चार्ज अंदर होगा वो बाहर निकलना है, और हमारा पिस्टन इसके नतीजे में ऊपर मूव करेगा और सारा रेजिडुअल चार्ज अंदर से बाहर निकल जाएगा। और इसके बाद फिर से हमारा स्ट्रोक 1 मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, उसमें इनटेक वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, जो हमारे एग्जॉस्ट वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और इसी तरह फिर रिपीट 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 रिपीट। अभी हमने बात की इंजन के स्ट्रोक्स के ऊपर। इंजन के स्ट्रोक्स हमने सिंपली उनको ओवरव्यू भी किया, उनकी की टर्म्स भी यूज़ की। अब अगली जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे इंजन के सीसी क्या हैं। मोस्टली हर बाइक में आपने सुना होगा 1000 सीसी, 125 सीसी, 500 सीसी, डिफरेंट सीसीज आ रहे हैं। अब हमारे क्या बात लोगों के जहन में होती है कि सीसी मतलब पावर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 70 सीसी है तो लोगों के ख्याल में 70 सीसी वो उसका पावर है, 125 सीसी है 125 उसका पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीसी जो है ये एक टर्म है, ये एक एब्रीवेशन है जो यूज़ की जाती है क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, ये सीसी अगर पावर नहीं है तो ये क्या है, ये एक हमारा जो इंजन का सिलेंडर है उसका साइज़ है, साइज़ ऑफ सिलेंडर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें सारा हमारा प्रोसेस इस सिलेंडर के अंदर होता है। नो डाउट सीसी बढ़ेंगे पावर बढ़ेगी, उसके पीछे एक रीज़न है कि क्यों जब सीसी बढ़ता है तो पावर बढ़ती है, क्योंकि अब हमारा सीसी बढ़ गया है, सिलेंडर का साइज़ बढ़ गया है, उसके अंदर हमारा बोर और स्ट्रोक है उसका साइज़ बढ़ गया है, उसके अंदर जो हमारा फ्यूल आ रहा है, एयर आ रही है, उसका अंदर आने के लिए एरिया बढ़ गया, कंबस्टन ज़्यादा हो रही है, उसके नतीजे में हमें पावर मिल रही है। बट सीसी नॉट अ पावर, सीसी इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज़ साइज़ ऑफ आवर सिलेंडर। अब सिलेंडर्स की बात कर लेते हैं इंजन के सिलेंडर्स के ऊपर। इंजन में सिलेंडर्स डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं, कुछ बाइक्स आ रहे हैं सिंगल सिलेंडर आ रहे हैं, कुछ बाइक्स आ रहे हैं डबल सिलेंडर आ रहे हैं, कुछ ट्रिपल सिलेंडर आ रहे हैं, 4 सिलेंडर आ रहे हैं, इवन 6 सिलेंडर तक बाइक आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंट्रीज़ के अंदर या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर यूज़ की जाती हैं, उनमें सिंगल सिलेंडर होता है इंजन के ऊपर। अब इसके बाद आते हैं हम डबल सिलेंडर के ऊपर।
डबल सिलेंडर बाइक्स में हमारे पास डिफरेंट वराइटीज़ आ जाती हैं। उसमें हमारे पास वी ट्विन इंजन आ जाते हैं, फ्लैट पैरेलल इंजन आ जाते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा वी ट्विन इंजन जो है वो हार्लेस बाइक्स जो हैं हार्ले डेविडसन, उनमें वी ट्विन इंजन यूज़ किया जाता है और वही हार्ले डेविडसन की एक पहचान के ये वी ट्विन इंजन यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लैट में आ जाते हैं BMW बॉक्सर्स, आपने नाम सुना होगा। BMW बॉक्सर्स के अंदर फ्लैट पैरेलल इंजन यूज़ किए जा रहे हैं। इसी तरह अब आते हैं हम ट्रिपल सिलेंडर के ऊपर। ट्रिपल सिलेंडर्स में क्या होता है कि हमारे इन लाइन 3 सिलेंडर्स आ रहे होते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन बाइक हमारे पास ट्रायम्फ रॉकेट 3 है। आपने मे बी नेम सुना हो या मे बी आपने बाइक देखी हो, एक्सपीरियंस भी हुआ हो आपको उस बाइक का, तो वो हमारी बाइक जो है वो इन लाइन पर सिलेंडर्स में आ जाती है। इसके बाद आते हैं हम 4 सिलेंडर बाइक्स के ऊपर। तो 4 सिलेंडर बाइक्स में हमारे पास भी आगे वैरायटीज़ आ जाती हैं कि हम V4 इंजन कुछ यूज़ की जा रही हैं और कुछ में इन लाइन जो है वो 4 सिलेंडर्स यूज़ किए जा रहे हैं। मोस्ट स्पोर्ट्स बाइक्स जो हैं उनमें हमारे पास जो यूज़ किए जाते हैं वो 4 सिलेंडर इन लाइन 4 सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन डुकाटी पैनिगेल जो है उसने एक टेक्नोलॉजी लेके आया वो कि उसमें V4 इंजन है। उसमें क्या होता है, जिस तरह हार्ले स्टाइल में हमारे पास ट्विन इंजन आ रहा है V शेप में, इस शेप में, इसी तरह इसी शेप के अंदर वो इस तरह उसमें 4 सिलेंडर्स आ जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन लाइन 6 सिलेंडर्स की। 6 सिलेंडर्स में हमारे पास 6 सिलेंडर इस तरह सेम लाइन में आ रहे होते हैं और उसकी जो कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारा होंडा का गोल्ड रिंग है। अभी सिलेंडर्स के ऊपर और उसके बाद हमने सीसी के ऊपर और उसके साथ साथ हमने इंजन के स्ट्रोक्स के ऊपर बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं इंजन के वॉल्व्स के ऊपर। इसके इंजन में वॉल्व्स कौन से होते हैं? इंजन में इनटेक वॉल्व, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसमें इनटेक वॉल्व्स होते हैं कि जिसके थ्रू हमारा फ्यूल अंदर आ रहा है, हमारी एयर अंदर आ रही है। अब इसके साथ हमारे पास होते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व। एग्जॉस्ट वॉल्व जिनके थ्रू हमारा चार्ज अंदर, जो इंजन के अंदर चार्ज बना है रेजिडुअल चार्ज, उसने हमारे एक्सपेल करना है बाइक। वॉल्व्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे बोर एंड स्ट्रोक के ऊपर कि बोर और स्ट्रोक क्या होता है। बोर स्ट्रोक सिलेंडर के अंदर होता है कि जिसके अंदर पिस्टन ने मूव करना है। बोर क्या है और स्ट्रोक क्या है? ये सिलेंडर है हमारा, ये सिलेंडर के अंदर हमारा इस जगह पे हमारा पिस्टन मूव कर रहा है। अब इसमें ये जो डायामीटर आ रहा है ये हमारा बोर है और ये जो लेंथ जिसके अंदर हमारे पिस्टन ने मूव करना है ये सारा का सारा हमारा स्ट्रोक है। सिंपल डायामीटर, बोर और लेंथ, स्ट्रोक। इसके बाद हम बात करते हैं इंजन के कूलिंग सिस्टम के ऊपर और फ्यूल सिस्टम के ऊपर। इंजन में कूलिंग सिस्टम आ रहे हैं मोस्टली सिंगल सिलेंडर बाइक्स के अंदर जो कूलिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो एयर कूल है कि बाइक जो आपकी जब चल रही है, बाइक आपकी हीट अप हो रही है लेकिन कोई एनवायरमेंटल एयर आ रही है, उसके थ्रू आपकी बाइक कूल डाउन हो रही है। नॉर्मली बाइक्स हमारे 70 सीसीज, 125 सीसीज, CG 125B, यामाहा YBRB और इसके साथ साथ हमारी 200 सीसी बाइक्स भी, इवन 250 सीसी तक बाइक्स हमारे इसी में आ रहे हैं एयर कूल सिस्टम में। इसके बाद आगे रहते हैं कि इसके अलावा जो कूलिंग सिस्टम यूज़ किए थे वो है वाटर कूल सिस्टम। वाटर कूल सिस्टम उसके अंदर जिस तरह हमारी गाड़ियों के अंदर रेडिएटर लगा होता है, इस तरह बाइक के एक्सटर्नल पे एक रेडिएटर लगा दिया जाता है कि जो उसमें पानी डालते हैं और वो पानी इंजन के अंदर पाइप से मूव करता है और इंजन को कूल डाउन करता है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है ऑयल कूल सिस्टम। उसमें हमारे इंजन के अंदर ऑयल मूव करता है जो कि हमारे इंजन को अंदर से कूल डाउन करता है। इसके बाद हम आते हैं इंजन के फ्यूल सिस्टम के ऊपर। फ्यूल सिस्टम है हमारे पास, हमारी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है कार्बोरेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो हमारी कॉमन बाइक्स में आ रही हैं। रेप्लिका बाइक्स जो हैं हमारे उनमें यही टेक्नोलॉजी आ रही है कार्बोरेटर बेस्ड। लेकिन रेप्लिका बाइक्स में हमारे पास आगे EFI सिस्टम्स आ रहे हैं, आगे PDMFI है, उसमें प्रोग्राम्ड हमारे पास वो फ्यूल इंजेक्शन जो है वो सारी प्रोग्राम होती है, कंप्यूटर जिसको प्रोग्राम किया जाता है सारा, और वो सारा की सारा वो प्रोसीजर बाइक खुद ही मेनटेन कर देती है। इसके साथ हमारे पास आ जाती है डिजिटल फ्यूल इंजेक्शन आ जाता है और इसी तरह एक दो टेक्नोलॉजीज हमारे पास और भी जो है वो फ्यूल इंजेक्शन के लिए ब्रांड्स जो हैं बाइक्स में और वो सारे अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अपनी उनकी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो फ्यूल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोगों ने फ्यूल सिस्टम को, कूलिंग सिस्टम को, सबको एक ओवरव्यू में देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इंजन के जो बेसिक चीज़ें आगे आ जाती हैं कि उसमें हॉर्स पावर है, उसमें हमारी बाइक का टॉर्क है, उसमें कंप्रेशन रेशियो है। आपने मोस्टली सुना होगा कि इस बाइक की कंप्रेशन रेशियो ये है, इस बाइक की हॉर्स पावर ये है, इस बाइक का टॉर्क कितना है, इसके RPM इतने हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो यही है कि अब हम कंप्रेशन रेशियो को देखते हैं तो कंप्रेशन रेशियो ये है कि अगर हम बाइक का जो सिलेंडर है उसका बोर एंड स्ट्रोक है उसके अंदर हम अगर 100 सीसी पानी डालते हैं प्लग के थ्रू तो उसका पिस्टन नीचे है, हमारा बॉटम लाइन के ऊपर है, और जब हमारा पिस्टन जो है वो बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ आएगा, स्ट्रोक के अंदर मूव करेगा हमारा पिस्टन और उसमें कैपेसिटी आ जाएगी कि हम 10 सीसी वाटर और ऐड कर लें, तो वो सिंपली हमारी बाइक का कंप्रेशन रेशियो बन जाएगा 100:10। अब
समराइज़ करते हैं तो वो ये 10:1 में आ जाता है। तो सिंपल इस बाइक की 10:1 जो है वो कंप्रेशन रेशो है। अब बाइक के कंप्रेशन रेशो जितना ज़्यादा होगा हमारे पास उतनी ही ज़्यादा जो है वो इसकी बाइक की स्पीड बढ़ेगी, हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम बाइक के टॉर्क के ऊपर। टॉर्क क्या है? टॉर्क एक हमारा पावर के रिलेटेड ही ये भी एक टॉपिक है कि जिस तरह पावर हमें मिलती है हम उसमें एनर्जी कंज्यूम करते हैं और हमें पावर मिलती है, इसी तरह टॉर्क है। लेकिन टॉर्क पावर से इस तरह डिफरेंस है थोड़ा सा कि ये बाइक का पुलिंग पावर है। बाइक टॉर्क जो है वो कुछ बाइक्स में ज़्यादा होता है, कुछ बाइक्स में कम होता है। मोस्टली क्रूज बाइक्स जो है हमारी उनके अंदर टॉर्क ज़्यादा होता है। इसके लिए जो यूनिट यूज़ किया था वो आरपीएम यूज़ किया था। बाइक्स के ऊपर आपने देखा होगा एक आरपीएम मीटर होता है। टॉर्क हो गया हमारा कि एक पुलिंग पावर है। क्रूज बाइक्स के अंदर ये ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हमने लगेज कैरी करना होता है, उसको हमने उसमें हैवी वेट होता है उसके ऊपर। इवन जो है वो क्रूज बाइक्स का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उनके ऊपर हम लोग जो है वो टॉर्क रेशो ज़्यादा मिल रही होती है हमें। अब आ जाते हैं इसी में स्पोर्ट्स बाइक्स के ऊपर कि टॉर्क स्पोर्ट्स बाइक्स में किस तरह होता है। स्पोर्ट्स बाइक्स में टॉर्क हमारा कम होता है। अब आते हैं पावर के ऊपर कि बाइक का हॉर्स पावर क्या है। हॉर्स पावर को हमने एक फार्मूला है बाइक्स में जिसके थ्रू हम उसको कैलकुलेट करते हैं। वो फार्मूला क्या है कि हमने टॉर्क को और आरपीएम को आपस में क्रॉस करना है और उसके बाद हमने 52 के ऊपर डिवाइड कर देना है। इस तरह हमारे पास बाइक का हॉर्स पावर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एग्जैक्ट हमें हॉर्स पावर मिलता है, ना कि हम उस चीज़ पे जाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि माइंड में होता है कि सीसी जो है वो बाइक का पावर है। सीसी बाइक का पावर नहीं है। सीसी जब बढ़ता है तो हमारी बाइक की पावर बढ़ती है, क्योंकि जब सीसी बढ़ेगा उसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसके अंदर जो है एयर मिक्सचर ज़्यादा आएगा, वो सारा जब अंदर प्रोसेस होगा सीसी बढ़ने की वजह से। सीसी जब बढ़ेगा तो हमें 3 चीज़ें अल्टीमेटली उसमें बढ़ेंगी। हमें स्पीड ज़्यादा मिलेगी, हमें पावर ज़्यादा मिलेगी और हमारी राइड जो है वो ज़्यादा स्मूथ होंगी। इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो पार्ट लेके आएंगे वो लेके आएंगे बाइक की बाकी पार्ट्स के ऊपर, जिस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम्स क्या हैं, उसमें सस्पेंशन कौन सी यूज़ की जाती हैं, कि सस्पेंशन किस तरह रिलेटेड है, इन सभी चीज़ों का रिलेशन लेके आएंगे। तो अभी दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।